प्रियजनों नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। संत कवि कबीर दास के इस दोहे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। मैं किसको नमस्कार करूं? हे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने गोविंद को बता दिया। यह तो इस दोहे का अर्थ है, किंतु इसका भावार्थ अद्भुत है। आइए समझते हैं। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, किसको नमस्कार करूं? दोहे की पहली पंक्ति का भाव यह है कि गुरु और ईश्वर में कभी भेद नहीं देखना चाहिए। जो भेद नहीं करता उसी के मन में गुरु और गोविंद को सामने देखकर यह प्रश्न नहीं उठेगा कि मैं किसके चरण छूऊं, क्योंकि उसके लिए दोनों ही एक समान हैं। दूसरी पंक्ति में ध्यान दें, कबीर जी ने गोविंद दियो बताए कहा है, दिखाए नहीं। बताना अर्थात ईश्वर को जानना, जो पहली पंक्ति का पूरक है। वास्तव में गुरु गोविंद दोऊ खड़े, इस पद में खड़े शब्द का भावार्थ साक्षात दर्शन देने से नहीं, अपितु साक्षात्कार अर्थात जानने से है। और काके लागू पाए का भावार्थ है, मैं किसको अलग समझूं? मेरे लिए दोनों एक समान हैं। लेकिन गुरु की कृपा से यह रहस्य मैं जान पाया हूं। तभी दूसरी पंक्ति में कबीर जी ने कहा है, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। हकीकत में गुरु ही साक्षात ईश्वर हैं। इसीलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वंदना में यह श्लोक बोला जाता है। जो गुरु को ईश्वर से भिन्न मानता है वह अपनी साधना पथ पर कभी उन्नत नहीं हो सकता। जो दोनों को एक रूप देखता है वही वास्तव में गुरु तत्व और ईश्वर तत्व को भली भांति समझता है। इसलिए कबीर जी ने यह भी कहा है, कबीर वो नर अंध हैं, गुरु को मानते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात जो गुरु को कुछ और मतलब भगवान से पृथक मानता है वह इंसान आंखों वाला होते हुए भी अंधा है। ईश्वर रूठ जाएं तो गुरु की शरण हमारी रक्षा करती है, किंतु गुरु रूठ जाएं तो कहीं भी ठिकाना नहीं। जो गुरु को ही ईश्वर मानकर उनकी सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देता है उसे ही गोविंद अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मतलब वह ईश्वर तत्व को भली भांति समझ जाता है और उसके हृदय से यही दोहा संगीत बनकर गूंजता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। किंतु अफसोस की बात यह है कि आज के समय में अपने गुरु को ही ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करने की होड़ लगी है। यह एक प्रकार से आस्था का स्थानांतरण हो रहा है। जिस प्रकार एक औरत जिससे विवाह करती है उसे ही अपना पति मानकर अपना सर्वस्व उसी पर न्यौछावर कर देती है, उससे कहीं ज्यादा अपने गुरु के प्रति शिष्य की आस्था होनी चाहिए। लेकिन मेरा ही गुरु सर्वश्रेष्ठ या ईश्वरीय अवतार है, दूसरों के ऊपर ये हठ या आग्रह थोपना स्वयं को कुएं का मेढक बनाने जैसा है।
गुरु तत्व को ठीक ठीक समझने वाले की अपने गुरु के प्रति कभी भी आस्था डगमगाती नहीं, ना ही वो दूसरों की आस्था की नींव को हिलाता है। मेरा गुरु मेरे लिए भगवान है, यह विचार एक विश्वास है जो आवश्यक है। मेरा गुरु भगवान ही है, यह विचार एक अंधविश्वास है जो अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु भगवद रूप ही होते हैं। किंतु मेरा ही गुरु भगवान या सबका भगवान है, यह एक मान्यता है जिसे दूसरों पर थोपना बिल्कुल उचित नहीं। इस तरह का वाक्य वही कहता है जो किसी पंथ या संप्रदाय से जुड़ा हो। वह हकीकत में गुरु को जानता ही नहीं, और जो शिष्य गुरु को जानता ही नहीं, वह गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर गोविंद को कैसे जान पाएगा। जो वास्तव में गुरु को गोविंद ही समझता है, वही गोविंद अर्थात ईश्वर तत्व को जान पाता है। यही इस दोहे का भावार्थ है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और दोहे पर चर्चा करते हुए। धन्यवाद।